स्वागत है बच्चों आप सबका फिर से O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज हम अपने नए पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं हम लोग। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। तो बेटा पिछली क्लास तक हमने किया इशू ऑफ शेयर के बेसिक फंडामेंटल क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। उसमें हमने क्या किया, कॉल्स इन एरियल को समझा था और कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन में कैसे एंट्री करते हैं। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से लिया जाए आज का। चलिए जो मैंने सिखाया बेटा, स्टिक टू द पॉइंट। इफ अ कंपनी इशूड, पहले क्वेश्चन बनाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं क्रिएट होंगे, किसी बुक में मत जाइए। यहीं पर आपके सामने मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, यहीं पर उसको सॉल्व किया जाएगा और प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए बेटा। इफ अ कंपनी इशूड 10,000 equity shares of rupees 10 each, amount is payable as on application rupees 3, on allotment rupees 4, on first and फर्स्ट कॉल तक रखते हैं, 2 कॉल कर देंगे बेटा। फर्स्ट कॉल पर हम ले लेते हैं 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। बैलेंस अमाउंट कितना है बेटा, 4 3 7 2 9 1 10। ये 10 रुपए पूरे हो गए बेटा। नाउ मैंने आपसे कहा था बेटा कि केवल इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसके आगे बहुत सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा है, बहुत सारा कुछ लिखा है, आप सब कुछ भूल जाओ। केवल इतनी इंफॉर्मेशन से एंट्रीज कितनी बननी है आपको पता चल जाएगा। सर यहाँ पर टोटल 8 एंट्रियां होनी है। जनरल एंट्री कितनी होनी है, 8। एक बार इसको देखते हैं एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री। नाउ फिफ्थ एंट्री, for first call share first call account debit to share capital, share capital, bank account debit, bank account debit to share first call, share first call। 6th 7th बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एंड लास्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। बेटा ये बेसिक रूट है हमारी एंट्रीज का, ये हमने कर रखा है। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जर्नल एंट्रीज होनी है अब तक, विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। बेटा हमने आपसे कहा कि मानते हैं हम कि जितने शेयर इशू हुए थे, जितने इशू हुए थे
उतने ही एप्लीकेशन भी आए, एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर के लिए ही आए हैं। क्वेश्चन आगे ये बताता है। तो बेटा पहली एंट्री, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बेटा अगर 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई तो हर एप्लीकेशन पर कितने रुपए आए हैं? 3 रुपए, 3 रुपीज ऑन ईच एप्लीकेशन। तो बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना पैसा? तो 10,000 एप्लीकेशन के हिसाब से 3 रुपए, तो 10,000 इंटू 3। बेटा आप जब करेंगे, जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो आप सीधे यार 30,000 रुपए लिखेंगे। इस तरह से नहीं, 10,000 इंटू 3 नहीं। ये मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लर्निंग शुरू किए हैं अभी, तो आपको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 एप्लीकेशन है, 3 रुपए हर एप्लीकेशन के हिसाब से, टोटल आया 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए के एप्लीकेशन का जो पैसा था, इसको हमने क्या किया? डेबिट करके इनके इन 30,000 के बदले क्या 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। कितने शेयर अलॉट कर दिए? 10,000। तो 10,000 शेयर जो हमने अलॉट किए उसके 3 रुपए कैपिटल के पे आउट मान लिए गए। जो एप्लीकेशन पे पैसा आया था वो एडजस्ट हो गया अगेंस्ट शेयर कैपिटल। तो बीइंग शेयर्स अलॉटेड, इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन का पैसा आया और उस एप्लीकेशन को शेयर अलॉट कर दिया गया। अब 10,000 जो शेयर अलॉट किए गए हैं उस पर अलॉटमेंट मनी होगा ड्यू। तो बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4, हर शेयर पर कितने? 4 रुपए ड्यू हो गए और ये सारे पैसे कैपिटल बन जाएंगे, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो पब्लिक से ये 40,000 रुपए मिल भी जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मिल गए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बेटे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, तो यहां पर क्या होगा? कितना ड्यू होगा? तो 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए कॉल किया गया हर शेयर होल्डर से, तो 10,000 इंटू 2 कैपिटल चाहिए कंपनी को। अब अपनी पिछली क्लास का मिक्स कर दे इसमें थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा यहीं पर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन फिर से आ गया सामने और यहां पर एक प्रॉब्लम लेके आया, एडजस्टमेंट। इसने कहा मिस्टर ए हैव 100 शेयर्स fail to pay फर्स्ट कॉल। मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और मिस्टर ए के पास शेयर कितने हैं बेटा? शेयर हैं सर 10,000, सॉरी 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, बाकी सबका मिल गया फिर। ठीक है, 10,000 में से कितने का पैसा मिला? 9,900 शेयर होल्डर से पैसा मिल गया 2 रुपए। ठीक है, मतलब 100 शेयर का 2 रुपए यानी 200 रुपए नहीं मिला। सिंपल सी बात है, 10,000 में से 200 रुपए कम कर दो, कितना पैसा आएगा? ऐसे भी लिख सकते हो आप। कितना पैसा आएगा? 9,000, 20,000 चाहिए था, 19,000, 19,800, 19,800। तो चाहे आप ऐसे इसको आप समझो और चाहे आप डायरेक्टली 10,000 रुपए आने, सॉरी 20,000 रुपए आने थे, 20,000 रुपए आने थे। ये देखो ड्यू था ना 20,000 रुपए, उसमें से एरियर माइनस कर दो 200, तो जो बचा वो पैसा बैंक में आया। तो ये देखिए बैंक में उतना ही आया। एरियर की एंट्री हमने करी नहीं, हमने सीधे जो, आप इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा, देखो डेबिट में ड्यू कितना हुआ? ड्यू हुआ 20,000 और जब ये पैसा मिला तो हमने क्रेडिट कितना किया? 19,800। तो बेटा यहां पर 20,000 का ड्यू हुआ, डेबिट हुआ 20,000, क्रेडिट हुआ 19,800। तो अभी भी डेबिट में यानी जो ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ वो कितना है? 200 रुपए का एरियर
आपके सामने है। चलिए फिर सेकेंड एंड बेटा देखो आप किसी भी एरियर का अमाउंट में एडजस्टमेंट करनी होगी, हमेशा बैंक वाली एंट्री में एडजस्टमेंट होगा, ड्यू वाली एंट्री में तो इसी से एंट्री हो जाएगी। बताओ 10,000 शेयर पर 1 रुपए की कॉल ड्यू बनेगी, हमने कहा 10,000 इंटू 1 यानी 10,000 रुपए ड्यू हुए। अब सवाल है बैंक में कितना आया, फिल इन द ब्लैंक्स। जितना बैंक में आया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, उतना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट भी होगा। अब मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो पूछना ये है सवाल कि क्या इसने सेकेंड कॉल का पैसा दिया। बेटा जी अगर ये सेकेंड कॉल का पैसा देगा तो इसका मतलब पहले से फर्स्ट कॉल का एरियर, तो बच्चों उसके लिए ये एरियर अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर मिस्टर ए को फाइनल कॉल का पेमेंट करना है तो एरियर अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं कि मिस्टर ए पेड एरियर अमाउंट। आ जाओ भाई, एक मिनट बेटा जी, लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्मल विद टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैंने कहा मिस्टर ए पेड एरियर, अगर वो एरियर पे कर रहा ऑन द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री में क्या होगा देखो, यानी कि पहली चीज दिमाग में, मिस्टर ए ही एक नालायक था, उसने भी पैसे दे दिए फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल का पैसा तो दिया ही, फर्स्ट कॉल का एरियर भी पे कर दिया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। तो बेटा 10,000 ये जो मिलने थे हमें, ये तो पूरे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा टू फर्स्ट एंड, फर्स्ट ही कॉल था बेटा, एंड कहां से आ गया, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ बेटा 10,000 तो सेकंड कॉल का पैसा मिलना है, और फर्स्ट कॉल का एरियर कितना, सर 200 रुपए मात्र। तो हमने कहा टोटल बताओ बैंक में कितना आ गया, 10,200 रुपए। और इस तरीके से हमने एरियर पहले किया फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल के टाइम पे एरियर जब आया तो इस बात को ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक में पैसा आना ही बड़ी बात नहीं है, ये पैसे में से कितना सेकंड कॉल का है वो क्रेडिट करिए, कितना पुराना पैसा आ रहा है उस रेस्पेक्टिव कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसे ही। अ कंपनी शुड 10,000 equity shares of ₹10 each, amount payable as free on application, free on allotment, 2 on first call and 2 on second and final call. Application was received for, बेटा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है फॉर 10,000 शेयर्स, और अलॉटेड भी 10,000 हो जाएगा। नाउ इंफॉर्मेशन सुनिए, मिस्टर एक्स हैव 200 shares, fail to pay allotment money। बेटा ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई, सेकेंड इंफॉर्मेशन लीजिए।
Mr. Y have 100 shares, fail to pay first call money. बेटा इसमें एक चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। Mr. X have 200 share fail to pay allotment and first call. Mr. Y have 100 share fail to pay first call money. This is situation. Mr. Z have 100 shares paid all amount on the time of first call. Both information. Mr. X और लोगों को नहीं बढ़ाते हैं बेटा, नहीं दिक्कत हो जाएगी ना। Mr. X paid final call with arrear, but Mr. Y did not paid final call. ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अभी खुद से अटेम्प्ट करना है पहले। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, टोटल इसमें 8 एंट्रियां होनी है और ये बेटा एरियर होगा, यहां पर ये एरियर आएगा अलॉटमेंट पर, वाई का एरियर होगा फर्स्ट कॉल पर। तो एक्स ने 2 जगह एरियर किया, वाई ने फर्स्ट कॉल का एरियर किया। मिस्टर जेड जो थे बेटा, जिनके पास 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पर उन्होंने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, यानी इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है सेकंड कॉल की, सेकंड एंड फाइनल कॉल की एडवांस पेमेंट कर दिया है। मिस्टर एक्स ने फाइनल कॉल के टाइम पे अपना एरियर तो पे कर दिया, कौन सा एरियर, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का एरियर। बट मिस्टर वाई जो थे बेटा, इन्होंने, ये नालायक के नालायक ही रह गए और इन्होंने फाइनल कॉल का कोई पेमेंट भी नहीं किया। अब इसकी जनरल एंट्री आपको करनी है। आपको करना यह है कि अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहां पर वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो पॉज करके कॉपी पेन उठाइए। सबसे पहले जितना भी टाइम लगे बेटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी टाइम लगे, इस क्वेश्चन का सारा आप पहले सोल्यूशन करेंगे और देन आगे आप वीडियो को जब प्ले करेंगे, पहले खुद से करना है। प्रॉमिस करिए, अगर आप अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, आपका दिमाग आपको बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जिस दिन स्ट्रिक्टली अपने आप के साथ ईमानदार हो गए, मेरा यकीन करिए उस दिन से आपकी अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ईमानदारी से पहले फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, अपना दिमाग लगाओ इसमें, देन वीडियो को आगे प्ले करिएगा और प्ले करके देखिएगा कि आपकी एंट्रीज कितनी सही है। ठीक है, चलिए तो मैं वेट करूंगा, आप लोग स्टार्ट हो जाइए।
ठीक है बेटे, चलिए अब बात करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में जाकर देखिए कितने शेयर हैं, 10,000। 10,000 इंटू 3, एप्लीकेशन कितनी आई, 10,000। बेटा पहली चीज में तो हमें क्यों लिए चाहिए, हमें इन इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना पहली दो एंट्री में तो है ही नहीं। हमने कहा 10,000 एप्लीकेशन आई 3 रुपए से, 30,000 रुपए आ गए बैंक में, और इस 30,000 का हमने क्या किया, शेयर अलॉट कर दिया 10,000 शेयर। अब इन्हीं बेटा 10,000 जो शेयर अलॉट किए उस पर 3 रुपए अलॉटमेंट का ड्यू हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, तो 10,000 शेयर पर 3 रुपए अलॉटमेंट का ड्यू हो गया, 30,000 ड्यू हो गया, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट पे देखना है कौन कौन पैसा नहीं दिया, कौन कौन पैसा। एक मिस्टर एक्स है, एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आगे चल के फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पहले अलॉटमेंट भी देखते हैं। तो 200 शेयर और अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं मिला, बताओ एरियर की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 600 रुपए नहीं मिले। और कोई है जिसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, बेटा मिस्टर वाई जो है वो फर्स्ट कॉल से एरियर करेगा, मिस्टर सेट जो है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस करेंगे। तो अलॉटमेंट पे केवल यही एक प्रॉब्लम थी, 600 रुपए नहीं मिले। तो बेटा क्या हो गया, 30,000 में से 600 रुपए नहीं मिले, तो मिला कितना, 29,400 बैंक में आया होगा, 29,400 बैंक में ले लिया, अमाउंट रिसीव्ड। अब बेटा ड्यू कितना, सर ड्यू में तो कोई वो सब होता नहीं, ड्यू तो 10,000 शेयर पर 2 रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू करना है। हमने कहा ठीक है, लिख दीजिए बेटा 10,000 शेयर पर 2 रुपए, 20,000 फर्स्ट कॉल का ड्यू हो गया। हमने कहा ठीक है 20,000 रुपए मिलने हैं, पर एक्चुअल में क्या आया ये देखना है। बताइए मिस्टर एक्स, ये अलॉटमेंट का एरिया था, ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम पे बात करते हैं। मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर हैं, बेटा 2 रुपए ई शेयर, तो एक्स ने बेटा नहीं दिए 2 रुपए, तो 400 रुपए तो इसने एरियर कर दिया। मिस्टर वाई के पास कितने 100 शेयर्स हैं, मिस्टर वाई के पास 100 शेयर्स हैं, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, एरियर यहां पर भी है देखिए। तो मिस्टर वाई 100 शेयर्स, 2 रुपए, 200 रुपए ये भी नहीं मिला, बेटा ये एरियर हो गया कितना, 600 रुपए। और एक एडवांस भी है, एडवांस भी है बेटा, मिस्टर जेड जिसके पास थे 100 शेयर्स, उसने ऑल मनी सारा पैसा दे दिया ऑन द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल तो देना ही था, ज्यादा क्या दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपया दे दिया। तो मिस्टर जेड ने एडवांस किया अपने 100 शेयर पर 2 रुपए, कितना, 200 रुपए, ये एडवांस है, ठीक है। अब इस बात को कैसे लिखना है, एरियर कितना हुआ, 600 रुपए का एरियर और 200 रुपए का एडवांस, एंट्री में लेके जाएंगे। बेटा आना कितना था, देखो कैलकुलेशन यहां पर देखो, 20,000 रुपए सर आने थे, 20,000 में एरियर कितना, 20,000 में एरियर कितना, 600। तो कितना आया एरियर के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिला कितना, 600 कम कर दिया 19,400, फर्स्ट कॉल का पैसा आया 19,400। हमने कहा ठीक है, प्लस 200 रुपए क्या है बेटा, एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस बेटा लाइबिलिटी होती है, तो यहां पर लिखना होगा टू कॉल्स इन एडवांस जो हमारे जेड ने किया, तो 200 रुपए हो गए एडवांस। तो टोटल नेट बैंक में कितना आया, 19,600 रुपए बैंक में आ गया। ये है बेटा फर्स्ट कॉल के टाइम की एंट्री। चलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर देखिए 10,000 पर 2 रुपए ड्यू करना है, तो 20,000 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी ड्यू हो गया, ये पैसा चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर क्या हुआ है। बेटा एक्स ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया कि नहीं दिया ये ढूंढो। कह रहा है
मिस्टर एक्स पेड फाइनल कॉल, हाँ सर फाइनल कॉल का तो दिया इसने, विद एरियर, तो एरियर इसके दो थे, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो बेटा अलॉटमेंट का 600 एरियर था और फर्स्ट कॉल का 400, तो ठीक है 1000 रुपए एक्स ने 600 रुपए अलॉटमेंट का भी पे किया है, 400 रुपए फर्स्ट कॉल का भी पे किया है और फाइनल कॉल का तो पे किया ही है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर वाई, वाई ने क्या किया बेटा, बट मिस्टर वाई डिड नॉट पे फाइनल कॉल, वाई के पास 100 शेयर थे, 2 रुपए, 200 रुपए का इसने नहीं पे किया, क्या फाइनल कॉल। हमने कहा ठीक है भाई, मिस्टर वाई ने, ये तो पेड हो गया, मिस्टर वाई ने 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए एरियर हो गया, इसने नहीं दिया फाइनल कॉल का पैसा। और बेटा एक आदमी और है जो पैसे नहीं देगा, वो है जेड, क्योंकि जेड ने तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही एडवांस दे दिया था फाइनल कॉल का। तो एंट्री कैसे होगी बेटा, टोटल 20,000 में से ये बताइए कितना पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कौन ऐसा एक्स वाई जेड में से कौन ऐसा जिसने पैसे नहीं दिए। सर मिस्टर वाई ने फाइनल कॉल का 200 रुपया नहीं दिया, बाकी तो सबने पेमेंट करी है। तो 20,000 में 200 छोड़ के बाकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का तो सारा आ गया, तो 19,800 तो सर ये मिला होगा पक्का। हमने कहा ठीक है। इसके अलावा एरियर क्या हुआ है 200, तो 200 एरियर ऑटोमेटिक आ गया। इसके अलावा हमें 1,000 रुपए और पेमेंट मिली है, किस किस चीज की ज्यादा बताइए। मैंने कहा 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिला है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है। कितना कितना सर 600 रुपए अलॉटमेंट का ड्यू था, मिल गया एक्स का, और 400 रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू, ये 1,000 रुपए और मिले हैं। हमने कहा ठीक है। तो टोटल कितना बन गया 19,800 में से 1,000 रुपए और जुड़ गए तो कितना आ गया 20,800। लेकिन सर 20,800 में एक अमाउंट ऐसा है जो नहीं मिला, ये एडवांस। बेटा जेड पहले ही पैसा दे गया है सेकेंड कॉल का, तो अब फिर से थोड़ी देगा। हमने कहा सर ये बैंक में थोड़ी आएगा, ये एडवांस हमारी लाइबिलिटी था। हमने क्या था, लाइबिलिटी एडवांस पेमेंट लेके लाइबिलिटी बनाई थी। आज वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस, कितने का 200 का। तो टोटल क्रेडिट में बन रहा है बेटा 20,800, उसमें से 200 एडवांस आ चुका था, तो 20,600 रुपए बैंक में आए। ठीक है। जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूरा सही कर लिया होगा, उनका इश्यू ऑफ शेयर का सबसे फंडामेंटल और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो उसके न्यूमेरिकल अब गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं सर, हम इसमें प्रीमियम भी लेके आएंगे। हैं प्रीमियम, हाँ बेटा हम प्रीमियम का कॉन्सेप्ट करेंगे। प्रीमियम के साथ साथ हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। तब इसमें अब क्या होगा, अगली वीडियो से आपको मजा आने वाला है। इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जिन बच्चों ने यहां तक हमारे साथ साथ कंप्लीट किया है, अगली वीडियो से उनको फिर इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।